हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने लाइन की 3 टाइप की प्रॉब्लम कर चुके हैं, जिसमें कि पहली प्रॉब्लम में लाइन इंक्लाइन टू बोथ प्लेन थी, मतलब इंक्लिनेशन दिया था। दूसरी टाइप की प्रॉब्लम में लोकस दिया था और हमको लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू, लेंथ ऑफ टॉप व्यू निकालना थी। तीसरी टाइप की प्रॉब्लम में लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू, लेंथ ऑफ टॉप व्यू दिया था। लोकस ऑफ टॉप व्यू, लोकस ऑफ फ्रंट व्यू कैलकुलेट करके हमने प्रॉब्लम सॉल्व की थी। अब एक अलग टाइप की प्रॉब्लम है जिसमें हम लाइन को मिड पॉइंट से रोटेट करते हैं। मतलब अभी तक हमने जो प्रॉब्लम की है उसमें क्या था कि एंड पॉइंट फिक्स कर लेते तो उसके इंक्लाइन करते थे HP से और VP से, तो एंड पॉइंट उसका फिक्स रहता था। अब जो प्रॉब्लम हम करने जा रहे हैं उसमें क्या है कि लाइन मिड पॉइंट फिक्स रखा है उन्होंने। लाइन इस तरीके से इंक्लाइंड हो रही है, इंक्लाइंड टू HP और इंक्लाइंड टू VP। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हम जहाँ जो चीज़ एंड पॉइंट से करते थे वो अब मिड पॉइंट से करना है। पैरेलल ही रखना है, इंक्लाइंड करना है, फिर ऐसे इंक्लाइंड करना है। ये डिफरेंस है, बाकी कोई चेंज नहीं है। तो कई बार ये एग्ज़ाम में आ चुकी है, इसलिए मैं आज आपको ये बता रहा हूँ। तो प्रॉब्लम है कि ये लाइन PQ 100 mm लॉन्ग, मतलब ट्रू लेंथ आपको दे दी है। ट्रू लेंथ आपको दी है कितनी? 100 mm। यहाँ लिख लें, ट्रू लेंथ 100 mm लॉन्ग है। ट्रू लेंथ का नाम सुनते से ही आपको ये कॉन्सेप्ट याद आ जाना चाहिए कि हमको जब भी एक व्यू पैरेलल होगा तो दूसरे व्यू में हम ट्रू लेंथ बनाएंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाकी ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखते हुए आप पहले XY लाइन ड्रॉ करेंगे। ये इसके बाद लाइन की प्रॉब्लम क्या दी है वो समझ ले पहले। 100 mm लॉन्ग है, 100 mm टोटल लॉन्ग लाइन है ये, और 30 डिग्री HP से इंक्लाइंड है। HP से 30 डिग्री इंक्लाइंड है, VP से 45 डिग्री। अब मिड पॉइंट की पोजीशन दी है। मिड पॉइंट कहाँ है इसका? VP में है और 20 mm अबव HP। मिड पॉइंट की पोजीशन फिक्स दी है, उससे 30 डिग्री इंक्लाइंड करना है, फिर VP से इंक्लाइंड करना है। इसके अलावा इन्होंने एक चीज़ और दी है कि ड्रॉ द प्रोजेक्शन इफ P इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। P पॉइंट को उन्होंने कहा है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब आप भूल गए होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब होता है कि जैसे ये आपका प्रोजेक्टर है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। P इस क्वाड्रेंट में, मतलब मिड पॉइंट से आप रोटेट तो कर रहे हो, तो P आपका इस क्वाड्रेंट में आएगा और Q फर्स्ट क्वाड्रेंट में। Q यहाँ आएगा, मतलब लाइन इंक्लाइंड भी कर रहे हो तो किसी एक क्वाड्रेंट में इंक्लाइंड नहीं कर रहे। आपको इस तरीके से लाइन की पोजीशन रखना चाहिए कि P आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो और Q थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो क्वाड्रेंट के लिए प्रॉब्लम हमें ये पता होना चाहिए कि थर्ड क्वाड्रेंट में आपका फ्रंट व्यू XY लाइन के नीचे बनता है और टॉप व्यू XY लाइन के ऊपर बनता है, जबकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू XY लाइन के ऊपर बनता है और टॉप व्यू XY लाइन के नीचे बनता है। तो सबसे पहले हम लाइन के एक पॉइंट फिक्स करते हैं, जो पॉइंट फिक्स है। फिक्स कौन सा पॉइंट दिया है इन्होंने? मिड पॉइंट फिक्स दिया है। तो मिड पॉइंट को हम फिक्स बना लेते हैं। तो पहले मिड पॉइंट का लोकस लगा लें, 20 mm अबव HP। तो 20 mm अबव HP है, ये मिड पॉइंट आ गया। इसको नाम दे दें हम M डैश। एंड इन VP, तो M की पोजीशन। अब मिड पॉइंट हमने फिक्स कर लिया। मिड पॉइंट में कोई चेंज नहीं आने वाला, तो मिड पॉइंट का जो लोकस आएगा वो मिड पॉइंट से ही जाएगा। मतलब मिड पॉइंट आपका यहाँ के अलावा हिलने वाला नहीं है। अब फिर वही
रूल पहले पार्ट में हम मानते हैं इंक्लाइन टू HP है पैरेलल टू VP। ऐसा करने से क्या होगा, लाइन VP के पैरेलल है तो टॉप व्यू आपका पैरेलल हो जाएगा, और टॉप व्यू अगर पैरेलल है तो फ्रंट व्यू में ट्रू लाइन बना पाएंगे। तो पैरेलल टू VP आएगा तो टॉप व्यू आपका इस लाइन पे कहीं आएगा। पैरेलल टू VP जब हम करेंगे तो टॉप व्यू आपका किस लाइन पर आएगा, इस लाइन पर। टॉप व्यू आपका इस लाइन पे आने वाला है, यहाँ टॉप व्यू आएगा। मान लिया टॉप व्यू है, पर लेंथ मालूम नहीं है हमको तो हम मार्क नहीं कर सकते। पर ये जरूर मालूम है कि टॉप व्यू जब पैरेलल होता है तो फ्रंट व्यू में हम ट्रू लेंथ बना सकते हैं और ट्रू इंक्लिनेशन भी बना सकते हैं। तो HP से कितना इंक्लाइंड है, 30 डिग्री। 30 डिग्री तो हम क्या करेंगे, M डैश से ये 30 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। M डैश से 30 डिग्री पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए M डैश से 30 डिग्री पर मान लें लाइन ड्रॉ हो गई है, तो इसको पीछे बढ़ाने के लिए हम एक M डैश से लाइन 30 डिग्री पर ये ड्रॉ कर लिया। और मिड पॉइंट फिक्स है, लाइन ऐसे रोटेट हो रही है, टोटल है 100, तो यहाँ से यहाँ तक कितना आएगा 50 और यहाँ से यहाँ तक 50। तो आप इसका मिड पॉइंट लेके आधे 50 का आर्क इधर लगा लेंगे, 100 की है तो 50 का आर्क आपने यहाँ लगा लिया और 50 का आर्क यहाँ लगा लिया, ये आ गया। तो अब देखो कौन सा पॉइंट अपने को फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखना है, Q फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखना है। मतलब ये Q डैश रहेगा क्योंकि फ्रंट व्यू बना रहे हैं, तो ये वाला पॉइंट आपका Q डैश रहेगा और ये Q रहेगा। ऐसा करने से ये P रहे, QP है ना, हाँ ये P रहेगा। और ये जहाँ कहीं भी प्रोजेक्ट करेगा इस तरफ, तो ये आपका टॉप व्यू बनाएंगे। ये तो ये ग्रीन वाला पार्ट जो आ Q P डैश और ये P हो गया और ये Q हो गया। ग्रीन वाला पार्ट उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है जब प्रॉब्लम मिड पॉइंट पर रोटेट कर रही है और HP से 30 डिग्री इंक्लाइंड है और VP से पैरेलल है। ये एक पार्ट हो गया। तो जैसा कि हमने बताया कि जब एक से पैरेलल लेते हैं दूसरे से इंक्लाइंड लेते हैं तो हमको लोकस पता चलते हैं। तो ये लोकस आपके पता चल गए। लोकस किस किस का पता चल गया हमको, लोकस पता चल गया P का भी और Q का भी। जैसे ये आपका यहाँ से ये लोकस, तो ये हो गया लोकस ऑफ Q डैश और ये हो गया लोकस ऑफ P डैश। और ये लेंथ हो गई PQ लेंथ, टॉप व्यू की लेंथ आ गई। तो हमको क्या क्या चीज़ें पता चल गई, देखो लोकस ऑफ फ्रंट व्यू पता चल गया और लेंथ ऑफ टॉप व्यू पता चल गई। अब ये दो चीज़ें और पता करना है। ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, अब दूसरा पार्ट क्या करें कि लाइन को हम मान लेते हैं कि लाइन इज inclined to VP and parallel to HP. लाइन inclined to VP और parallel to HP। उस केस में क्या आएगा,
पैरेलल टू HP है तो फ्रंट व्यू में पैरेलल रहेगा, मतलब एम डैश से। ये आपका फ्रंट व्यू बन जाएगा। फ्रंट व्यू एम डैश से पास हो रहा है तो फ्रंट व्यू यहाँ रहेगा। इसको स्केल से ही ड्रॉ कर लेते हैं। फ्रंट व्यू यहाँ कहीं आएगा, ठीक। अब कितना आएगा ये पता नहीं, पर ये टॉप व्यू से 45 डिग्री इंक्लाइंड है। तो जब फ्रंट व्यू हमने पैरेलल बनाया तो टॉप व्यू में 45 डिग्री पर एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं आप। 45 डिग्री एंगल ये आ जाएगा आपका। तो 45 डिग्री पर इंक्लाइंड कर लें और लेंथ वही 50-50 की लेंगे हम। तो यहाँ से 50 ये आ गया और यहाँ से 50 ये आ गया। तो ये पॉइंट आ गया आपका। ये देखो अब P डैश है, ये टॉप व्यू बना रहे हैं हम, तो ये P हो गया। P1 ले लो और ये Q1, और इसको अगर हम प्रोजेक्ट करते हैं यहाँ पर तो ये P1 डैश आ जाएगा, और ये प्रोजेक्ट करते हैं तो P2 डैश आ जाएगा। तो ये P1, ये P1 डैश आ गया, और ये Q बना रहे हैं तो ये अच्छा Q1 पहले से लिख लिया मैंने, Q1 डैश है और Q है। तो ये आपका ये फ्रंट व्यू हो गया, ये टॉप व्यू हो गया Q1 P1, और P1 डैश Q1 डैश ये फ्रंट व्यू हो गया। ये फ्रंट व्यू की लेंथ आ गई, ये आपका टॉप व्यू आ गया। ऐसा करने से क्या क्या मिल गया हमको? अब हमको लोकस ऑफ फ्रंट व्यू और लोकस ऑफ टॉप व्यू दोनों मिल गए। जैसे अगर इससे हम लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पर ये, तो ये आ गया आपका लोकस ऑफ P1, और यहाँ से अगर लाइन ड्रॉ करते हैं हम तो ये आ गया लोकस ऑफ Q1। ये आ गया लोकस ऑफ Q1, और ये आ गया लोकस ऑफ, तो ये P1 का लोकस है, Q1 का लोकस है, Q डैश का लोकस है, P डैश का लोकस है। चारों लोकस पता चल गए। मतलब अब हमको जो फ्रंट व्यू मिलने वाला है वो P डैश और Q डैश इन दोनों के बीच में मिलने वाला है, क्योंकि P डैश लोकस Q डैश का ही है, P डैश का है, तो फ्रंट व्यू इन दोनों लाइन के बीच में मिलने वाला है। टॉप व्यू P1 Q1 इन दोनों लाइन के बीच में मिलने वाला है। चारों चीज़ें पता चल गई, ध्यान से देख लें। लोकस ऑफ Q1 P1 ये है, तो ये जो दो लाइन दिख रही हैं आपको, इस पर अपना आएगा टॉप व्यू इनके बीच में, ठीक है। और ये जो Q1 वाली लाइन दिख रही है, ये Q1 की ये वाली और ये वाली, ये दोनों लाइन इन बीच के आएगा फ्रंट व्यू। तो लोकस ऑफ फ्रंट व्यू अपना ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, लोकस ऑफ टॉप व्यू ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, और लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू वाले में लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू है, और लेंथ ऑफ टॉप व्यू वाले लेंथ ऑफ टॉप व्यू है। अब क्या करना है हमको, जो लेंथ फ्रंट व्यू की है उसको फ्रंट व्यू तक रोटेट करना है। मतलब अगर ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक है तो इसको इतना आर्क लेके ये यहाँ रोटेट करना है। कहाँ तक? लोकस ऑफ Q डैश तक ये आएगा, तो ये यहाँ पे कहीं तो भी आ जाएगा।
तो आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक का आर्क लेना है और ऐसे ही Q डैश यहाँ तक का है तो P1 P वाले लोकस पे आएगा तो इसको यहाँ रोटेट करना है, तो ये आपका रोटेट होकर यहाँ आ जाएगा। तो कुल मिला के इस तरीके से लाइन रोटेट होगी, ये ऐसे। तो Q डैश ऊपर जाएगा और P डैश नीचे आएगा, कहाँ तक, ये P डैश के लोकस तक आएगा, ये लाइन Q डैश के लोकस तक जाएगी। तो इसको जब रोटेट करेंगे तो हमको इस तरीके से ये पॉइंट मिल जाएगी, ये फाइनल लाइन मिल जाएगी आपको। तो ये आ गया अपना Q2 डैश, ये आ गया P2 डैश। फाइनल फ्रंट व्यू की पोजीशन हो गई। ऐसे ही टॉप व्यू के लिए, टॉप व्यू का लोकस कौन सा है हमारा, ये वाला, ये कौन सा टॉप व्यू का, ये यहाँ से यहाँ तक। तो ये वाला एंड यहाँ पर रोटेट होगा और ये एंड यहाँ पर रोटेट होगा। पर आप इंफॉर्मेशन के लिए, चेक करने के लिए आपको बता दूँ कि ये पॉइंट यहीं पर आना चाहिए। जैसे ये लोकस Q1 का है तो ये यहाँ पर आना चाहिए और ये पॉइंट आपका P ये Q का है तो ये यहाँ इसकी सीध में आना चाहिए। तो ये, तो आप जब रोटेट करेंगे इसको तो ये रोटेट होके यहाँ जाएगा और ये पार्ट रोटेट होके यहाँ जाएगा। देख लीजिए, मिड पॉइंट से रोटेट होगा तो ये यहाँ पर आएगा और इससे रोटेट होगा तो यहाँ जाएगा। तो आप चाहें तो इसको आर्क से रोटेट कर लें, ये यहाँ पर आएगा और ये रोटेट होके आपका यहाँ आएगा। ये आप एरो मार्क कर सकते हैं। फिर फाइनल फ्रंट, फाइनल टॉप व्यू की पोजीशन आपकी ये आएगी, यहाँ से ये आपकी यहाँ। तो ये आपकी फाइनल पोजीशन आ जाएगी। इसको ये आपसे एक ही लाइन में होना चाहिए, इसका ये भी एक लाइन में होना चाहिए। ये फाइनल आपका फ्रंट व्यू ये आ गया, टॉप व्यू आ गया। इसको ज्वाइन करेंगे अगर आप लाइट पेंसिल से तो ये एक लाइन में होना चाहिए। ये इसको ज्वाइन करेंगे तो ये भी एक लाइन में होना चाहिए। तो ये आपकी फाइनल, इसको थोड़ा टेढ़ा कर दें। ये आपकी लाइन इधर आएगी। ये फाइनल पोजीशन आएगी। चल मैं दोनों लाइन एक ही पॉइंट पर आती, मैंने हाथ से ड्रॉ किया इसलिए थोड़ा सा वैसा आया। बाकी ये P2 आ गया, ये आपका P2 डैश आ गया, ये P2 हो गया, Q2 डैश आ गया, ये Q2 हो गया। तो ये फाइनल पोजीशन बन गई व्हेन a line is inclined 30 degree to HP and 45 degree to VP and it is midpoint is fixed। midpoint जो M डैश था वो यहाँ पर फिक्स है, तो M डैश ये है और M ये है, ठीक है। तो इस तरीके से मिड पॉइंट की प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। बनने के बाद बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती है, तो बनाते हुए समझें और प्रैक्टिस करें तो आपको आ जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम हॉरिजॉन्टल ट्रेस और वर्टिकल ट्रेस पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।